आप यहाँ पर मुझे काम करते वक्त भी दिखाई पड़ते हैं। कई बार ऐसे टेक्निकल फील्ड वाले जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हों या इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हों, ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और कोई ना कोई वजह से आपको टेक्निकल नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए अपनी लाइफ टाइम में। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर 5 देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये चंद्र और सूर्य की युति हो जाती है। अब 5th हाउस यहाँ पर किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? चाइल्ड को, चाइल्ड बर्थ को, स्टडी को, फादर को, लव अफेयर्स को। और यहाँ पर बहुत अच्छे चांस है दैट आपका जो स्कूल और कॉलेज है ये आपके घर के बहुत निकट होगा, ठीक है। और आप ने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई अपने घर पर बैठकर ज़रूर करी होगी, क्योंकि 5th हाउस जो है वो गवर्नमेंट सेवा का भी घर कहलाता है, ठीक है। और आपका आपके घर के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। आप अपने पिता से तो बहुत अटैच है, पर आपके पिता आपसे उतना शायद ना अटैच हो, ठीक है। अटैचमेंट इमोशनल यहाँ पर दिखाई पड़ता है किसके साथ? आपके प्रेम संबंधों के साथ और आपके बच्चों के साथ भी आपका ज़बरदस्त अटैचमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और आप यहाँ पर घर पर पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि बाहर। और आपकी जो लव है फॉर कार एंड फॉर हाउस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि आपको घर और बड़ा घर, अच्छा घर, ये इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये आपको मिलेगा भी। और आपका घर बहुत सुंदर और अच्छा होगा, ठीक है। आपके घर से कोई ना कोई एसोसिएशन जरूर होगा, किसका? गवर्नमेंट का, ठीक। और आपका घर और गवर्नमेंट से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। और इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी हो सकता है माता जी भी किसी न किसी रूप में एसोसिएटेड हों गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से परहैप्स, ठीक है। अब हाउस नंबर 5 में हम आते हैं। हाउस नंबर 5 में हम जल्दी से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 6 यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये आपको अपने पिता से ही compete कराने लगता है, ये कॉम्बिनेशन आपके प्रेम से ही compete कराने लगता है, आपके बच्चों से ही compete कराने लगता है। कोई ना कोई तरीके का कंपटीशन है आपके पिता और आपके बीच में। इट मीन्स कि आपके फादर जो है वो किसी न किसी रूप से एसोसिएट हो सकते हैं विद द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और ही माइट बी इल ऑल्सो, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी तबीयत खराब बनी ही रहती है। ये एक और चीज़ दिखाता है कि आप के और आपके फादर के बीच में ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ये एनिमिटी टाइप की चीज़ हो जाती है, कि ये इश्यूज एनिमिटी टाइप का होता है कि आपको दिखाना है कि आप अपने पिताजी को ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने बड़े केपेबल इंसान हैं और आपके अंदर क्या ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव फीलिंग है। और आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कॉम्पिटिशन्स में लकी भी होंगे, और रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी आप लकी होंगे। आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलने के बहुत ज़बरदस्त प्रबल चांस हैं आपकी कुंडली में। और या तो मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत से एग्ज़ाम दे रखे होंगे और आप निकाल भी चुके होंगे या सेलेक्ट भी हो गए होंगे ऐसे एग्ज़ामों में, अगर नहीं हुए तो हो ज़रूर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोई औरत होगी जो कि सफ़र करेगी आगी से घर के अंदर। किसी महिला को आग से प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर माँ और पिता के बीच में कुछ न कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड चांस कि माँ और पिता के बीच में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब हाउस नंबर 6 में हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पर हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, राहु लिखा हुआ है। पहली बात कि आप अपनी पत्नी के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, तू मैं, तू मैं लगी रहेगी आपकी लाइफ टाइम। आपकी जो भी पत्नी होगी, लाइफ पार्टनर होगा। अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ राहु अगेन आपको इंस्पायर करता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, और आपको गवर्नमेंट सर्विस देता भी है। राहु यहाँ पर 6th हाउस में एक्सेलेंट काम करता है, और आप जो है सफ़र कर रहे होंगे किस तरह की प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 7th हाउस बैठा हुआ है। या तो आपके ग्रैंडफादर को भी डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि राहु कौन है? ग्रैंडफादर है, और वो जो है बहुत ही रेप्यूटेड होंगे समाज के अंदर। कौन? आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या आपके नाना बहुत ही फेमस होंगे समाज के अंदर।
और यहाँ पर आपको एक इल लाइफ पार्टनर मिलता है, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, सेक्सुअल डिजीजेज आपको यहाँ पे मिलती दिखाई पड़ती हैं, और आपका एसोसिएशन अगर किसी हॉस्पिटल के साथ हो जाए या फील्ड ऑफ मेडिसिन के साथ हो जाए तो फिर यहाँ पे एक तरफ रेमेडी भी हो जाएगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी और प्रोफेशनली भी आप राइज करेंगे। एनिमीज यहाँ पर आपके बीटन टू ग्राउंड है बाय राहु, जमीन तक तोड़ फोड़ के बराबर कर देता है राहु, आपके साथ सामने आपके कोई भी एनिमीज टिक नहीं पाएंगे और आप कभी भी फेल नहीं होंगे किसी भी कंपटीशन या एग्जाम में। और आपको ऑफिस में रहना पसंद होगा, ठीक है। जब आपकी मान लीजिए जॉब लग गई है या लग गई होगी या लगी है कहीं, तो आप ऑफिस में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और वहाँ के लोगों के साथ पार्टी करना और उनके साथ मौज मस्ती करना पसंद करेंगे, खास तौर पे ऑफिस की लेडीज़ के साथ, ठीक है। उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध होगा, यहाँ तक कि ऐसा संबंध होने लगेगा कि आप अपने घर पर लोगों से फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, क्लाइंट मेरे साथ है और मेरे को ये काम करना है वो काम करना है, जबकि ये बात झूठ होगी। आपके पास कोई काम नहीं है, आप बस मौज मस्ती कर रहे हैं अपने ऑफिस में, घर नहीं जा रहे हैं, ऑफिस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सेक्सुअल प्लेजर मिल जाता है, वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाली आपके साथ कलीग्स जो हैं उनके साथ आपको फिजिकल प्लेजर और फाइनेंशियल प्लेजर भी आपको मिलता दिखाई पड़ता है। और आप अपने ऑफिस की जो लेडीज़ होंगी उनके फेवर वाले सिस्टम पे रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि आपका जो बॉस होगा वो भी आपके फेवर में नज़र आता है। मैरिड लाइफ यहाँ पर भले ही आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बीवेयर मैं कर रहा हूँ आपको, बीवेयर ऑफ इट, मैं अभी आपको यहाँ पे सतर्क कर दे रहा हूँ कि ये सब करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो सोचेंगी कि आप घर नहीं आ रहे हैं और बाद में उन्हें पता चलेगा कि आप पार्टी कर रहे हैं, तब फिर आपकी क्लास लग जाएगी। आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाली गलौज वाली मैरिड लाइफ भी दिखाई पड़ सकती है। और क्यों कर सकती है, क्योंकि ये सब आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा आदमी दिखाई पड़ता है जिसकी अब्यूजिव मैरिड लाइफ है और वो सफ़र कर रहा है मैरिज में, पर वो फिर भी पार्टी कर रहा है, पार्टी ऑल नाइट। अब हाउस 7 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, हाउस नंबर 7 में, और यहाँ पर गुरु और हाउस नंबर 8 देखते हैं। और यहाँ पर और चीज़ें कंफर्म होती चली जा रही है जो मैंने अभी तक बोली है कि यू विल हैव विद्वान लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही विद्वान होगा और आपकी जो पत्नी होगी वो एक पोएट होगी और वो गाने गाती होगी या फिर वो स्टोरी टेलर होगी, स्टोरी राइटर होगी, ठीक है। और वो बहुत ही एलिगेंट और विद्वान और धार्मिक लेडी होंगी। बट यही तो प्रॉब्लम है और यहाँ पर गुरु मंगल कॉम्बिनेशन खड़ा हो जाता है। बट यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन एक तरफ उनको इंजीनियर बना देता है और उनको किसी न किसी तरीके की टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होगी इन लाइफ। और 8th हाउस यहाँ पर उनको PhD, रिसर्च स्कॉलर जैसी चीज़ें दे देता है, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस डीप स्टडी का घर है। वो दूसरी तरफ ये उनको अत्यंत धार्मिक भी बना देता है और ये जो है उनके पीछे एक डिवाइन हैंड है, भगवान का हाथ है। तो इसलिए अगर वो कभी किसी को कोसेंगी तो वो जो बद्दुआ है वो लग जाएगी। तो ये आप कोशिश करिएगा कि ये आपकी लाइफ पार्टनर आपको कभी कोसे नहीं, तब आपको लक प्रॉब्लम होने लगेगी। और उन्होंने कोस दिया क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस आपको कहती है कि अगर आपने अपने जीवन काल में अपने कपड़े बच्चों को या किसी को भी डोनेट करा तो आप कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, पैसे वाले नहीं बन पाएंगे, आपके कपड़े उतर जाएंगे अगर आपने ये गलती करी जब गुरु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है 8th हाउस के साथ। मेरे भैया कभी भी किसी को कपड़े डोनेट नहीं करिएगा, बर्न देम, डिस्ट्रॉय देम, बट डोंट डोनेट देम। यहाँ पर कपड़े डोनेट करना सख्त मना है, नहीं आपकी मैरिड लाइफ एकदम चौपट हो जाएगी और पैसा सब आपका खराब होने लगेगा। और ये जो है, जो आपकी पत्नी है ना, ये भी तंत्र मंत्र और काफ़ी डीप रिसर्च स्कॉलर होंगी, इन सब में भी इनको महारत हासिल होगी। और आपके भी खुद तांत्रिक और साधु या विद्वान दोस्त होंगे जो बहुत ही बुद्धिमान होंगे, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, इन सब तरह की चीज़ें होंगे, आपके मित्र दिखाई पड़ते हैं। और लाइफ पार्टनर से आप डिटैच हो जाते हैं। और किस हद तक डिटैच हो जाते हैं? डिवोर्स की हद तक डिटैच हो जाते हैं। यहाँ पर 6th हाउस को देखकर जहाँ 7th हाउस लिखा हुआ है और राहु लिखा हुआ है, इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि डिवोर्स तक आपकी बात पहुँच जाएगी।
और लाइफ पार्टनर को अगर आपने सिल्वर ब्रेसलेट पहना दिया शादी के बाद, सिल्वर का कड़ा, तो ये जितनी भी चीज़ें बोली हैं सब पलट जाएंगी। तब फिर आपका लाइफ पार्टनर इंटरनेशनल फेम तक पा जाएगा और उसको एक शॉट मिलेगा ग्लैमर वर्ल्ड पे। किस चीज़ के लिए? लेखक बनने के लिए, अपनी जो उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनके लिए वो जानी जाएंगी। यहाँ पर आपकी कुंडली में मूर्ति दोष है, आपको अपने घर में मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, फोटो की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, आपके किसी से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, शादीशुदा जिंदगी हमेशा नर्क बनी रहेगी। पर मूर्ति की जगह अगर आपने फोटो की पूजा करी तो यही चीज़ सही हो जाएगी। यहाँ पर साधु पूजा दोष भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। आपको किसी भी ओझा तांत्रिक, ठीक है, और ये साधु बाबा लोगों से कभी भी कोई भूत भभूत ये सब हाथ में नहीं लेनी चाहिए, उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे आपकी मैरिड लाइफ चौपट हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मंदिर ना ही जाएं तो अच्छा है। मंदिर जाएंगे ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। मंदिर कम जाइए, घर में ही पूजा कर लीजिए, ये ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इससे आपकी मैरिड लाइफ भी सही होगी और दूसरी तरफ आपके घर में पैसे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर जाना ही बंद कर दीजिए, मंदिर जाइए, पर इतना मत जाइएगा कि अत्यधिक धार्मिक हो जाए और ले मंदिर। जितना मंदिर जाएंगे उतनी मैरिड लाइफ खराब होगी। सिंपल सी बात है। कपड़े डोनेट नहीं करने, कपड़े डोनेट किए तो भैया कपड़े उतर जाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है, चाहे कितने भी राजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपड़ा उतरना चालू हो जाएगा, कपड़ा डोनेट करते जाओ भाई। अब हाउस नंबर 8 में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। अब ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। अब हाउस नंबर 9 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये धन का भाव है और हाउस ऑफ डेथ में धन का भाव बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति को हानि पहुँचा सकता है। आपके साथ पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में किसी न किसी रूप से चीटिंग हो सकती है, हानि हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड इट गिव्स नॉलेज ऑफ डीप रिसर्च एंड स्टडीज। ये आपको डीप रिसर्च और स्टडीज करा देती है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको टीचर, साइंटिस्ट या रिसर्च फेलो जैसी चीज़ें बनाती है जब 9th हाउस आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है। और ये आपके ससुराल को रिच बनाती है, आपका ससुराल रिच होगा, पैसे वाला होगा। और ये आपको मंत्र तंत्र विद्या भी देती है। ये कॉम्बिनेशन ये आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है, आपको सूट करेगा और आपको इससे गेन्स भी प्राप्त होंगे। किससे? मंत्र तंत्र विद्या से। साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर आपको प्रोफेसर जैसी चीज़ें बनाकर देती है। यहाँ पर एक तरीके से आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर भी बन सकते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर किसी भी तरीके का, आप कोई ना कोई तरीके का, तंत्र का डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर, किसी सब्जेक्ट का डॉक्टर, डॉक्टरेट हासिल जरूर कर लेंगे। और यहाँ पर एक आपको एक्सट्रीम धार्मिक पर्सन यहाँ पे बना देता है और आपके पीछे भगवान का हाथ है, ठीक है, और वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे जब भी आप कभी प्रॉब्लम में होंगे। दूसरी तरफ और यहाँ पर डूइंग पूजा इन शमशान और काली पूजा, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं आपके इस 8th हाउस से। आपके दादा या ससुराल भी देवी पूजा ज़रूर करते होंगे और आपके पीछे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं एंसेस्टर्स के आपके। और मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद के 8th हाउस में गुरु मंगल युति बनी हुई है, ठीक है। तो आपके उसमें गुरु राशि बैठी हुई है, मेरे उसमें मंगल भी है, मतलब धर्म योद्धा, ठीक। और कनेक्शन टू डिवाइन यहाँ पर आपका एमिनेंट है, भगवान से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक। आप एक दिव्य आत्मा यहाँ पर दिखाई बनते पड़ते हैं कि आपका और भगवान का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर कार्ड में दिखाई पड़ती है और आपको एक्सट्रीम धार्मिक भी बना देती है। और यहाँ पर जो है आप एक बहुत ही डिवाइन पर्सन मुझे दिखाई पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राशि ऑफ गुरु, दैट इज 9th हाउस इन 8th हाउस। अब हाउस नंबर 9 में हम जैसे पहुँचते हैं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 10th हाउस बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है। तो रिसर्च वर्क, पीएचडी स्कॉलर और इंटरेस्ट इन अदर कल्चर्स, मल्टी लैंग्वेज, मतलब किसी को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अर्निंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब आपको एजुकेशन की फील्ड से किसी न किसी रूप में अर्निंग जरूर होगी, ठीक है।
और प्रॉफिट फ्रॉम टीचिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आपको पैसा मिल रहा है टीचिंग से। आप एक स्कूल ओनर हो सकते हैं, कोचिंग ओनर हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं। पढ़ाने से आपको जोरदार धन की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई पड़ती है। नेटिव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट पा सकता है पैसे के लिए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर अच्छे रिजल्ट उसको मिल जाएंगे किससे, स्किन डिजीजेस के लिए, बिकॉज स्किन कौन है, शुक्र, और बैठा किसके, गुरु के घर में। तो ये केवल आपको ही नहीं स्किन डिजीज देगी बल्कि आपकी फैमिली को भी स्किन डिजीजेस जरूर दे देगी। वाइफ आपकी यहाँ दूसरे कल्चर या दूसरे कम्युनिटी से आती दिखाई पड़ सकती है। सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज सीन ओवर हियर, कि आप किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय करे गए हुए हैं यहाँ पर। और आपकी जो वाइफ है वो भी हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, और हो सकता है कई बार चांस होता है कि आपके दादा भी किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड हों। शनि राशि जो है 10 नंबर की है, ठीक है, मतलब हाउस नंबर 10 जो है वो शनि की राशि है, और ये आपको यहाँ पर स्थापित कर देगी किसमें, फील्ड ऑफ एजुकेशन में, कि पढ़ाई लिखाई के काम से आप अर्निंग करते दिखाई पड़ते हैं। और ये आपको नए स्कूल खुलवाना या मतलब रिसर्च वर्क करना, पढ़ाई लिखाई से आपको फ़ायदा, पैसा मिलता है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 10 में जल्दी पहुँचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य, शनि और बुध बैठे हुए हैं विथ 11th हाउस। अब आप इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो जल्दी नहीं मान सकते हैं। एक तरफ बुध आदित्य राजयोग है, दूसरे तरफ अस्त का शनि बैठा हुआ है, और 11th हाउस के साथ भाग्य के घर के साथ 10वें घर में बैठा हुआ है। और इसका मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना, ये आपके लिए बना हुआ है। अगर आप ट्राई करेंगे 100% चले जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपके लिए ही बनी है, आप ही के जैसे कॉम्बिनेशंस के लोगों के लिए ही बनी है। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं गए तो जीवन काल में आप पॉलिटिक्स में हाथ आजमाइएगा, आप मिनिस्टर तक बन सकते हैं पॉलिटिक्स में, अगर आपने ये योग को एक्टिव कर रखा तो। आप पॉलिटिक्स में भी उच्च पद तक जा सकते हैं अपने जीवन काल में। आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे आप एकदम पिनाकल पीक पर जाएंगे, और आपकी वॉइस बहुत इफेक्टिव होगी। बिजनेस ऑफ वॉइस इज गुड, मतलब बातचीत करना, नेतागिरी करना आपके लिए बहुत सही होगा। गवर्नमेंट आपको फेवर करेगी इन प्रोफेशन। आपको ये कॉम्बिनेशन एक्सेलेंट रिजल्ट देता है प्रोफेशनली। इवन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको यहाँ हमेशा फेवर मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप जुडिशरी में ट्राई करना चाहें, जज बनना चाहें, PCSJ, तो ये भी आपके लिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, आपको वहाँ भी ये सफल बनाती हुई नजर आती है। और नेटिव जो है प्रोफेशनली सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। थोड़ा सा लेट हो सकता है शनि की वजह से, ठीक, लेकिन वो एस्टैब्लिश होगा और वो जरूर राज करेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ही लकी है। यहाँ पर 11th हाउस लक का हाउस। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है ऐसे कॉम्बिनेशन में कि पिता का लिया हुआ कोई भी लोन आपको चुकाना पड़ता है। अगर पिता ने कोई लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 11 जो है वो शनि का घर है, और शनि के घर में हम क्या देखते हैं, ये इच्छा पूर्ति का घर है। और 12वां हाउस खर्च का घर है, एस्पिरेशंस का घर है, डिजायर्स का घर है, प्रॉफिट्स टर्न इनटू लॉस का घर है, फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट्स का घर है, लॉस का घर है, ठीक है। दूसरी तरफ ये इंसान को फेमस भी बनाती है सोसाइटी में, और ये बड़ों के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर करा देती है। ये कॉम्बिनेशन जब 12th हाउस 11th हाउस में आता है, यहाँ पे इनको अपने दोस्तों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अतिचारु केतु इनके 12वें घर में बैठा और 11वें घर को विजिट करता है। फ्रेंड्स द्वारा इनको एक्सप्लॉइट करना ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स की इनको मदद नहीं करनी चाहिए, उनसे एक हाथ दूर रहना चाहिए। जो भी नीच किस्म के दोस्त हैं इनके अगर होंगे, उनके इन्हें संगत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो इनका भाग्य खराब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक्सप्लॉइट करते जरूर दिखाई पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा पाते हैं और आपसे पैसा लेने के बाद आपको लौटाते ही नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कम हो जाएंगे, और जो फ्रेंड्स होंगे वो आपसे दूर रहते होंगे। मान लीजिए आप कहीं पढ़ने गए, वहाँ से वापस आ गए, जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे दोस्त रह गए, आप अपने घर वापस आ गए, अब वो दोस्त वहीं पे छूट गए।
और यहाँ पर कई गंदे दोस्त होते हैं जो आपके खर्च करवाते रहते हैं। अनगनल चीज़ों में, गंदी चीज़ों में आपके ये मित्र आपका खर्च करवाने लगते हैं। या तो एकदम कैरेक्टरलेस वाली चीज़ों में खर्च करवाएंगे, गलत चीज़ों में, या तो एकदम ही धार्मिक चीज़ों में खर्च करवाने लगेंगे, धर्म कर्म की चीज़ों में आपका पैसा जाने लगेगा। तो क्योंकि गुरु केतु कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई, तो क्योंकि 12th हाउस तो गुरु का है ना, तो जहाँ तक आपके बहुत ही धार्मिक दानवान होंगे, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होंगे और धर्म कर्म में आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि केतु की प्रेजेंस 12th हाउस में आपको ब्रोकन रिलेशंस इन लव अफेयर्स ज़रूर देगी, क्योंकि 12th हाउस आपके 5th हाउस को देखता है, 12th हाउस आपके 6th हाउस को देख रहा है और वहाँ पे 7th हाउस बैठा हुआ है। तो ब्रोकन रिलेशन इन लव अफेयर्स, ठीक है, ये यहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ता है। हालांकि जो बच्चे होंगे वो आपके लकी होंगे, पर वो भी भाई आपसे दूर चले जाएंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। और जीवन काल में एक ऐसा टाइम आएगा कि आप अपना सब कुछ डोनेट कर देंगे, जितनी भी चीज़ें आपने अपने लिए इकट्ठा करी है वो सब डोनेट कर देंगे और एक आश्रम जैसी कोई चीज़ खोल सकते हैं। और आपको गेन हो सकता है कहाँ से, फॉरेनर्स से, फॉरेन लैंड से हो सकता है, विदेश से हो सकता है। फ्रेंड्स आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पिताजी से आपके कुछ न कुछ इश्यूज ज़रूर होते हैं। हाउस नंबर 12 और अब हाउस नंबर 12 जो है और केतु एक ऐसी पोजीशन है जहां पर अब हाउस नंबर 12 के अंदर हाउस नंबर 1 भी लिखा हुआ है, केतु के साथ लिखा हुआ है। अब हमको ये समझना चाहिए कि 12वां घर किसका है, हॉस्पिटल का है, खर्च का है, लॉस ऑफ मनी का है। यहाँ पर केतु उच्च का होता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो मतलब धार्मिक केतु यहाँ बैठा हुआ है, धर्म कर्म करने वाला बैठा हुआ है। और ये अपने गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका गुरु किस प्रकार से बैठा हुआ है। अब देखिए कि इनका गुरु जो है मित्र राशि में तो नहीं बैठा हुआ है, पर फिर भी अपने दोस्त के साथ, मंगल के साथ बैठा है, तो ये संभला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप चांदी ना पहनिएगा, ठीक। अपनी वाइफ को चांदी पहना दीजिए, वो ज़्यादा सही है, पर आप किसी भी रूप में चांदी मत पहनिएगा। चांदी का कड़ा जो है आपकी पत्नी के लिए है, आपका नहीं है। आपको दूध में बॉर्नवीटा मिला के या हॉर्लिक्स मिलाकर पीना चाहिए, सादा दूध नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी दे देता है। बच्चे तो आपके अच्छे होंगे, मैंने बताया है। फॉरेन सेटलमेंट अगर आप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि केतु उच्च का बैठा हुआ है 12वें घर में 1 नंबर के साथ। तो अपनी जन्म स्थान से जाकर दूसरी जगह बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर केतु एक तरफ आपका को कंजूस भी बनाता है। तो यहाँ पर जब आप कंजूस हो जाते हैं तो आपका बैड लक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा लोगों को हिदायत देता हूँ कि आपको कंजूस नहीं होना चाहिए। पैसा खर्चा करना है तो आप अपने परिवार पे खर्चा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केतु कहता है कि भाई खर्चा करो। कंजूस बनेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। कंजूस नहीं होइएगा, जो आप हो सकते हैं। यहाँ पर कुत्ता पालना आपको बहुत अच्छे फल देगा। आपको केतु यहाँ पर बैठे बैठे चाइल्ड प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेट चाइल्ड दे सकता है, और बताया ही दोस्तों के साथ पैसा फंस जाएगा, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए कि कुत्ता पाला यहाँ पर केतु की प्रेजेंस में और कुत्ता मर गया, मैंने 4-5 कुंडली में ये चीज़ देखी है, तो ये आप समझ लीजिए कि कुत्ते ने अपने ऊपर आपके आई हुई बलाएं ले ली। तो आपके लिए मैं हिदायत दूंगा कि आप जो है कुत्ता घर में हमेशा पालिए। इससे आपके हेल्थ इश्यूज, आपके जो लीगल इश्यूज हैं वो हमेशा सॉल्व होते रहेंगे। हेल्थ और लीगल के लिए कुत्ता पालना आपके लिए बेस्ट होगा। इनफैक्ट अगर केतु को हम देखें तो ये 4 पैरों वाला
एनिमल को भी कहते हैं। तो केतु यहाँ पर कुत्ता पालना आपके लिए विशेष और अच्छा फल देने वाला हो सकता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।